बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 12 के कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। उनसे कहने लगे कि तुम इतने दिन कहां रहे? सेकंड प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पक धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। प्रश्न थर्ड है, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। इससे प्रश्न बनता है कि उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग है, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पुरानी कथा है? तो आंसर क का है, यहां श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख का आंसर है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोच व सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग प्रश्न का आंसर है, इस उपालंब के पीछे यानी इस शिकायत के पीछे एक पुरानी कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे, तो सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। फोर्थ प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वो कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो इसका आंसर है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वो सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। 5 प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका ही तो नहीं चला आया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, परंतु ढूंढ नहीं पाते हैं। 6 प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए आप। तो इसका आंसर है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहां अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए कोदो यानी चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने की दाख यानी किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे ही नहीं लगते। 7 प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों, ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से आप पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार को उदाहरण छांटिए। तो इसका आंसर है, दोहा है कि वो टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावा। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। 8 प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो इसका आंसर है, यदि कोई मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए तथा उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। 9 प्रश्न है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसटु जे कसे, तेई सांचे मीत। बच्चों, इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि जो हमारी विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में काफी समानता है। 10 प्रश्न है, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो इसका आंसर है, सुदामा निर्धन थे तथा श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार महाराजा द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तथा परम मित्र थे। सुदामा के द्वारिका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मित्र राजा द्रुपद के पास जाने पर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया। 11 प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ा करता है, तो लिखिए। तो इसका आंसर है, उच्च पद पर पहुंचकर लोग अक्सर अपने सगे संबंधियों अपने मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सुदामा चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह रचना ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक समृद्ध हो जाने पर हमें अहंकार वश किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।